हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 केमिस्ट्री में लेक्चर 11 आपको इसमें साल्ट के अबाउट पढ़ना है। साल्ट के बारे में कि साल्ट क्या होते हैं। इसके पहले भी हम जब डिस्कस कर रहे थे साल्ट का, तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, एक इंटरेक्शन आपने पढ़ा था। जब इनका इंटरेक्शन होगा, दोनों एसिड और बेस में रिएक्शन होगी तो एक प्रोडक्ट मिलेगा और फिर वाटर फॉर्म होता था। तो जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उसी को हमने नाम दिया था साल्ट। एक साल्ट बनेगी और वाटर फॉर्म होगा और इसका फॉर्मेशन होता था। आज उसी साल्ट को हमें डिफाइन करना है और ये समझना है कि साल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी साल्ट का फॉर्मेशन करना होगा तो हमें एक एसिड चाहिए और एक बेस चाहिए, ठीक है, और दोनों का आपस में जब कॉम्बिनेशन होगा तो साल्ट का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। ठीक, तो उसको हम समझे कैसे, हमें बनाना कैसे है और पहचान कैसे है, इसको समझ लेना है। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैटायन फ्रॉम ए बेस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी साल्ट का फॉर्मेशन होगा उस समय या साल्ट को फॉर्म करने के लिए, साल्ट को बनाने के लिए आपको कैटायन लेना होगा और कहां से, बेस। ठीक है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक है, आपको बेस से चुनना होगा। एंड एन आयन फ्रॉम एन एसिड, आपको एसिड में से एन आयन को चुनना होगा। एन आयन का मींस नेगेटिव आयन। ये तो हमने जानते हैं कैसे बनेंगे और इसके पहले में क्या पढ़ा था, इट इज ए प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में एक प्रोडक्ट आपको मिलती है साल्ट। और ये बनता कैसे है, तो बिल्कुल आप परफेक्टली दिमाग में रख लीजिए। साल्ट को बनाने के लिए बेस से आपको क्या चुनना है, कैटायन, और एसिड से क्या चुनना है आपको, एनायन। जब दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो साल्ट का फॉर्मेशन होगी। जैसे कुछ एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके पास यहाँ एक बेस है NaOH जो अक्वस फॉर्म में है और एक एसिड है HCl जो अक्वस फॉर्म में है। हमें इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, प्रोसेस कराकर हमें क्या चेक करना है, क्या बनाना है, तो साल्ट बनाना है, साल्ट का फॉर्मेशन करना है। तो रूल के हिसाब से आपको क्या चाहिए, बेस से आपको कैटायन चुनना है। तो जब बेस आप NaOH लिए हैं, जब इसको आप ब्रेक करेंगे, जब आप उस फॉर्म में रखेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, या डिसोसिएट होने के बाद Na प्लस अक्वस बनाएंगे और OH माइनस अक्वस, ये दो आयन आपके पास होंगे, कैटायन एंड एनायन। तो साल्ट के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कैटायन चाहिए, कैटायन फ्रॉम बेस। आपको इस एनायन को नहीं लेना, कैटायन फ्रॉम बेस, ये कैटायन आपको चुनना है। और एसिड से आपको क्या चुनना है भाई, तो एनायन चुनना है। इसमें देखिए आपके पास जो HCl था, इसमें आपके पास कैटायन है और एनायन है, दो आपके पास आयन है। तो एसिड से आपको हमेशा क्या चुनना है, एनायन चुनना है और दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन कराना है। जैसे दोनों आपस में कंबाइन होगा साल्ट का फॉर्मेशन होगी। चलिए देखते हैं, NaOH में कैटायन कौन सा है, तो Na+ है, तो हमने यहाँ पर Na+ लिख लिए। और एसिड से हमने एनायन को चुन लिया, एनायन Cl- है, इसको हमने चुन लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन कराया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, एक साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और जो बाकी का चीज बचा है, बाकी क्या क्या बच गया देख लीजिए, बेस में आपके पास बच गया एनायन और एसिड में आपके पास बच गया कैटायन। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है अक्वस फॉर्म में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है अक्वस फॉर्म में। दोनों में ये एसिड हो गया और ये बेस है, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको साल्ट का फॉर्मेशन करना होगा तो बेस से आपको कैटायन चुनना है और एसिड से आपको एनायन चुनना है। तो चुन कर देख लीजिए, जब एसिड आप H2SO4 लिए हैं तो इसमें से हमें क्या चुनना पड़ेगा, एनायन। एसिड से एनायन चुनना होता है, तो एनायन इसमें कौन सा होगा, SO4 पर नेगेटिव माइनस माइनस, मतलब ये सल्फेट आयन आपके पास एनायन है। और बेस की OH में जो कैटायन है इसमें कौन आएगा, जो पोटेशियम आयन है K+ आएगा। तो SO4 सल्फेट आयन एसिड से और पोटेशियम आयन बेस से,
दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो साल्ट होगा, और बाकी के इसके हिस्से हैं जैसे यहाँ पर H+ आएगा, ये OH माइनस है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है, ये एसिड है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। जब आपको साल्ट का फॉर्मेशन करना है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना था कि आपको इस बेस से क्या चुनना है, तो कैटायन, और एसिड से क्या चुनना है, एनायन। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें एनायन कौन है, तो एनायन के लिए बिल्कुल अच्छी आपके पास ये अभी पढ़ चुके हैं इसको पहले से ही कि HNO3 को जब ब्रेक करेंगे आप H+ आएगा और NO3 माइनस, ये नाइट्रेट आयन आएगा। हमें चाहिए क्या भाई, एनायन, तो यही तो एनायन है, नाइट्रेट आयन NH4OH। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास अमोनियम आयन बनेगा NH4+ और OH माइनस। आपको याद है कि बेस में से आपको क्या चुनना होता है, कैटायन, तो कैटायन हमारे पास कौन है, अमोनियम आयन है, तो ये कैटायन और ये एनायन दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद बनेगा NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट और फिर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन था कि साल्ट कैसे बनेगा। तो बस एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप एसिड और बेस को लेकर रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं, तो बेस से आपको क्या चुनना था, बेस से आपको कैटायन चुनना है और एसिड से एनायन चुनना है, दोनों कंबाइन करना है, साल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें आता है कि जब आपके पास साल्ट है, अगर उसका आपको सॉल्यूशन हम बना लें तो उसका पीएच क्या हो सकता है। वैसे तो हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस से साल्ट बनती है, और जब न्यूट्रलाइज हो ही गए तो उनका पीएच 7 आना चाहिए। ठीक है, ना तो एसिड होना चाहिए ना तो बेस होना चाहिए। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस हैं कि जो आपने एसिड और बेस चुना हुआ है उसमें दोनों अगर वीक हैं या दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तब तो कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे या न्यूट्रल कर देंगे, और जो भी हमारे पास सॉल्यूशन बन के आएगा साल्ट का, ठीक है, आपको फॉर्म मिलेगा साल्ट का, वो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 होगी। ठीक, लेकिन अगर आपने एसिड चुना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बेस चुना वीक, ठीक, तो जब दोनों का हमने रिएक्शन करवाए, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करवाए, तो याद रखिए आपने बेस कौन सा चुना हुआ है, तो आपने वीक चुना है और एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है। इसका मतलब कि ये ब्रेक होगा लेकिन पार्शियली डिसोसिएट होगा, और ये आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दोनों में रिएक्शन होगी, साल्ट का फॉर्मेशन होगी, लेकिन उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन बना रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका था पहले और वो काम नहीं आया, वो तो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो जिस सॉल्यूशन में H+ कंसंट्रेशन हो जाएगी तो उसका जो मीडियम है, नेचर है, वो एसिडिक हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 आएगा। दो कंडीशन जान गए। तीसरे कंडीशन में समझिए कि आप एसिड कौन सा लिए थे, वीक, और बेस कैसा लिया था आपने, स्ट्रॉन्ग। तो पहले और कंप्लीटली ब्रेक कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, आपके पास OH आयन ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, और आपने एसिड कैसा लिया था, वीक, तो यहाँ जो ब्रेकअप होगा आयनों का, डिसोसिएशन होगा, वो पार्शियली होगी। ठीक है, दोनों का अपने आपस में रिएक्शन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है OH आयन का वो ज्यादा होगा, हमेशा बना रहेगा, इसीलिए उसका पीएच जो मोर देन 7 आएगा, और जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो बेसिक होगी। ठीक है, अब ये सब चीजें हम बाद में पीएच कैलकुलेशन करेंगे तो पढ़ेंगे, आप इसको तैयार कीजिए, बाकी का वीडियो